दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम फिर से बात करने वाले हैं तीसरा इम्पोर्टेंट लेसन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ट्रांजिशन के टाइम, यानी कि नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते टाइम और उसके ज्वाइन करने के 90 दिन के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज हम बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को जानेंगे, कुछ सिद्धांतों को जानेंगे जिसके ऊपर आपने काम करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने वो 90 डेज़ प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने वर्चुअस साइकिल की बात करी थी और जो विशियस साइकिल की बात करी थी, तो किस प्रकार से 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर काम करके आप वर्चुअस साइकिल का हिस्सा बन सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं विशियस साइकिल का हिस्सा बनने से। तो आइए हम बात करते हैं 1 टू 1। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब कभी भी आप किसी भी नए सिस्टम में आए, तो आप अपने आप को उस सिस्टम के लिए प्रिपेयर कर लें। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है, प्रिपेयर योरसेल्फ। किसी भी नए सिस्टम में आ रहे हैं तो अपने आप को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा है कि आप एक्सेलरेट योर लर्निंग, यानी कि अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। जितना ज्यादा हो सके आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, उस कंपनी से रिलेटेड, उस प्रोसेस से रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें भी, या आपकी प्रमोशन हुआ है तो उस जॉब रोल से रिलेटेड आप उस चीज को क्लियर करें, अपने आप को और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाएं और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड बनाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और तीसरा जो पॉइंट है वह है मैच योर स्ट्रेटजी टू द सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को मैच करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी काम आ जाएगा, नो। आपको अपनी सिचुएशन, अपनी स्ट्रेटजी को उस सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसा कि कभी कभी फौज में ऑफिसर बनाने के लिए भी लास्ट में एक एसआरटी होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी लिया जाता है। तो यानी कि वो क्या होता है कि कैसा सिचुएशन है और आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मैनेजर के लिए कि अगर वो नए जॉब रोल में आया है तो सिचुएशन के हिसाब से उनका रिएक्शन कैसा है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिक्योर योर विंस, यानी कि अर्ली विन को आप पहले से ही सिक्योर कर लें कि मैंने विजय प्राप्त करनी ही है, मैंने ये टारगेट अचीव करना ही है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो सिद्धांत हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, ये कॉमन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको अपनी जॉब स्विच करने पे या चेंज करने पे आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नेगोशिएट सक्सेस, यानी कि आप सक्सेस को नेगोशिएट भी करें। यानी कि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सीनियर का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कैसा कर सकते हैं। ये एक हिसाब से आपको क्रिटिकली अपना 90 डे का प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 3 महीने का एक प्लान, रूपरेखा बनानी पड़ेगी। और कोई भी चीज बिना किसी की गाइडलाइन में, यानी कि स्टार्टिंग के 90 दिन जो भी आप का काम करें, अपने सीनियर से सलाह मशवरा करके ही करें। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे रहे हैं, नो। आप ये देखिए कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, उसका क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टीम हैंडलिंग प्रोफाइल पे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना टीम बिल्ड करना भी आना चाहिए, और टीम बिल्ड प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिसमें टीम अलाइनमेंट, टीम मैनेजमेंट, टीम के साथ में आपका इंटरेक्शन, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी रिगार्डिंग ईच एंड इंडिविजुअल ऑफ टीम। अगर टीम साइज कम है तो आपका रिक्रूटमेंट अपने टीम को पूरा कंप्लीट करने के लिए, मैनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपने काम करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आपको कोलैबोरेटिव कोलिजन्स, यानी कि आपको अपने और जो कलीग्स हैं, ऐसे जो साथी जो कि आपके डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं है लेकिन आपके काम में मदद करने वाले हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग, और प्लस आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उन पे छाप छोड़ सकें, आप उनको बता सकें, समझा सकें, और उन पे आपका एक जो इंप्रेशन है वो ऐसा हो कि वो आपकी बात को टाले नहीं, आपको अग्री करें। तो इसके लिए भी आपको ऐसा पर्सनैलिटी अपनी क्रिएट करनी होगी या रखनी होगी, और उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना होगा। और हमेशा देखिए, जब कभी भी किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएं या
हम किसी नए रोल पे हम जा रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में, या हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस डिपार्टमेंट के नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। ट्रांजिशन फेज सिर्फ आप ही का नहीं होगा, उनका भी होगा। यानी कि वो भी आपको समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, आप भी उनको समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आप ही को एक्सेलरेट नहीं करना है, आप ही ने आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि सबने आगे बढ़ना है। तो इस विचार के साथ आपका ध्येय भी यही होना चाहिए कि आप अपने कलीग्स को, अपने साथियों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनकी ग्रोथ में आप हिस्सा बन सकते हैं, आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अदरवाइज एक्सेप्टेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। कोई भी स्वीकार तभी करेगा जब उसको आपसे कुछ न कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नए अगले सेशन में एक नए मंत्र के साथ, कुछ नई चीजों के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।